घाट घाट का पानी सभी पीते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना घाट घाट का दूध पिया जाए। फिर इस दूध की तलाश में मैं दुनिया की सैर पे निकल गया। मैंने सब टेस्ट करा, जैसे हॉटी गर्ल, सेक्सी गर्ल, बेबी गर्ल। लेकिन इस तलाश के खत्म होने के बाद पता चला कि एक नई गर्ल प्रजाति का जन्म हुआ है। फिर मैंने सोचा क्यों ना टेस्ट करा जाए, और जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा, इनसे पहले भीड़ इकट्ठी कर ली। इससे पहले मेरी गांठ टूटती, मैंने अपना इरादा तोड़ दिया। मिलावटी काम चल रहा था, मैंने वीडियो बना ली। ऐसे ऐसे करके दूध फाड़ के दही बना रहे थे। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके पाव टेस्ट करे जाए, लेकिन इसके पाव तो थे सूखे और भाव आसमान को छू के। तो आओ दोस्तों, देखे ये 50 रुपए के रेट के लायक है या नहीं। मैं अपना बच्चा बीमार हालत में यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि मुझे चाहिए। बच्चा 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 नहीं, मेरा फटा हुआ कच्छा हो गया। पहना तो गुप्तंग छुपाने के लिए है, लेकिन मेरे आंड पे चिपका हुआ बाल तक छुपा नहीं पाता। और जब बच्चा पालने के लिए गैंड में दम नहीं है, लोगों के सामने रंडी रोने ही करने हैं, तो पैदा क्यों करते हो? ताकि गरीबी दूर कर सके हैं, लालची औरत। और अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपना बच्चा मुझे दे दे, बाप का फर्ज मैं निभा दूंगा। फिर मम्मी का फर्ज तो तू निभा ही सकती है। अरे मैं अपना फायदा नहीं देख रहा, अब मैं इतनी बड़ी हेल्प कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो मुझे भी चाहिए। लेकिन क्या करे, मेरी हेल्प से बेचारी को फेम थोड़ी ना मिल जाएगा। एक तो ये लोगों की गांड में ऐसा कीड़ा उठ गया कि पॉपुलर तो किसी को होना ही नहीं है, सबको वायरल होना है। इसलिए एक काम कर, तू भी कुल्हड़ पिज्जा की तरह एक अच्छी सी वीडियो बना दे, एकदम वायरल हो जाएगी। लेकिन शर्त एक ही है, स्क्रिप्ट दमदार होनी चाहिए। मेरा रील्स का चाहने वाला तो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ रानी बाग में और चंद्रिका गेरा दीक्षित का वड़ा पाव खाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, इस वड़ा पाव की इतनी सेल करवा दो ताकि इनकी इस रोड पे जो है 10 दुकानें लग जाएं। तो एक बारी मैं इनके ओनर से बात करूंगा, एक बारी कैमरे में देख के बोलो जल्दी से। देखो एक बार को तो मान भी लेता कि इसके पाव में टेस्ट है, लेकिन इसके ठेले पे इस गंडवे को देख लिया। अब भले ही मेरी गांड पे फट्टे बजा दो, लेकिन यकीन नहीं होगा, इसे घूमूत के अलावा और कुछ पसंद नहीं आता। और इसके ठेले पे आया है तो कुछ न कुछ पसंद ही आया होगा। दीदी का वड़ा पाव अच्छा नहीं है, वो बुलवाते हैं, दीदी का वड़ा पाव कोई खाने नहीं जाता। दीदी बहुत खूबसूरत है, दीदी को देखने जाते हैं। अरे लवडे की सुंदर है ये। एक तो ये गेंडू व्लॉगर सुंदर है बोल के हमारा इन पे दिल ला देते हैं, फिर इनकी याद में मैं इतना आगे बढ़ जाता हूँ कि कुछ सोच नहीं पाता। एक वो रशियन व्लॉगर, सोचा था किसी रशियन को अपनी फीलिंग अच्छे से बताऊंगा। ये ओया करने वाली रशियन बहुत मिलेगी, लेकिन पहली बार उआ करने वाली रशियन मिलेगी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, उसके बड़े कांड सामने आ गए। तो रशियन ही दिखा दिया अपना रंग। एक वो कुल्लड़, छोड़ो यार, मेरा इतना ब्रेक हार्ट हो गया, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो दीदी जो काम करती है वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है। क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। ये देख लो कोलैबोरेशन चल रहे हैं। अरे पगली, सेल्फ मेड बनने के लिए गांड और आंड दोनों घिसने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो दोनों में से एक मिसिंग है। ओह, पति भी तो है, उसके कब काम आएंगे? वैसे भी उस पे होता तो कुछ है नहीं, ठेले पे काम। हाँ, फिर तो ये सेल्फ मेड है भाई। इसी बात पे सिद्धू का गाना चला दूं, चाचे मामे आदि सिरे नहीं उठिया, मैं रंडी रोना करके बनिया। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है जो भी फिलहाल मैं फेस कर रही हूँ। और भाई से मोटिवेशन लेना मतलब अगले लेवल पे फीलिंग आना। अबे डोली, मच्छर की लोली, पहले से ही बात हजम नहीं हो रही, बिल गेट्स तेरे ठेले पे आ गया। अबे ऐसा कौन सा तूने गांड का गेट उसके सामने खोल दिया, और इस झांटल से यूथ मोटिवेट हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ऐसा यूथ मूत में बह जाए। ऐसे तो मैं भी कल को ऊंची पैंट, गुलाबी बाल और रंग बिरंगा चश्मा लगा के ठेला खोल दूं, क्योंकि बेचने के लिए खाना नहीं, बकचोदी चाहिए। वो तो मेरे पास भी है, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी बीवी मेरे साथ सेक्स उक्स करके भाग गई, सारा घर का सामान लेके भाग गई, लेकिन दुख इस बात का नहीं है, खुशी है कि कुछ न कुछ दे के तो गई। फिर मैंने सोचा दूसरी बीवी ले आएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे। फिर मैंने सोचा ठेला लगाऊंगा, लेकिन बनाने के लिए आंड भर कुछ था नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इस्तेमाल करके लोगों को शुद्ध शाकाहारी आंड भात खिलाया जाए। पहले मैंने सोचा था कि लोगों को डोसा खिलाऊंगा, लेकिन गरीबी इतनी थी कि डोसे के लिए कुछ सामान था नहीं। फिर मैंने सोचा क्यों ना लड़ोसा खिलाया जाए, लेकिन दिक्कत एक और थी, मेरे पास गैस नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना गांड की गर्मी से बनाया जाए। और आज मेरी 11 बीवी है, ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशी मुझे ही मिल गई। लेकिन मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, जब भी तो आज 11 बनती है मेरे सामने घोड़ी।